एक बार ध्यान रखो, आप लोग भगवान श्री जी के जो ठोने में स्थापना करते हैं या और कोई किसी की भी, तो जब तक स्थापना नहीं करते तब तक बात अलग है। एक बार स्थापना करने के उपरांत उसको पूर्णतः पूजन जब तक पूर्ण न हो तब तक इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए। यहाँ अक्षत हो गया, बीच में गैप हो गया काफ़ी, फिर इसके उपरांत जलम निरुपमामी सुहास। अब क्या हुआ, बीच में शास्त्र आ गया, बीच में बोलियां आ गई, तो अब कौन सा चढ़ाना था? चढ़ाना तो है ही महाराज, आगे पीछे ये की बात ही सही है। तो एक प्रकार से एक साथ अर्घ ही चढ़ा दो तो सबसे अच्छा है। हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, संक्षेपीकरण। तो इसलिए ये सब बातें हमारी ऐसी लगती है कि उसका महत्व हमें अभी समझ में नहीं आया। अब इसी बीच में मन दूसरा कोई भी काम करने के लिए आवश्यक आ गया तो प्रतिष्ठाचार्य से पूछ ले, हम कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए ललितपुर जा सकते हैं? ललितपुर में तो हो नहीं, थोड़े से घर के भी काम आ गया है और थोड़ी दुकान का भी आ गया है, बार बार मोबाइल आ रही है, तो उठाई बैठो और मुनीम जी को यहाँ पर बिठा दो और ताली बजाने वालों को 10-20 और रख दो, नहीं समझे? और आप लोग वहीं पर काम कर लो। ये है मोह को कम करने के लिए आपके लिए डोर बांध दिया जाता है, तब तक के लिए वह कंकणबद्ध अनुबंध हो जाता है। उतने समय के लिए मोह को हम कम करते होते हैं। तो यह कम करने के विधान के स्थान पर आप लोग नहीं समझने के कारण ये सारी बातें होती हैं। इसलिए एक बार स्थापना कर ली, एक बार कोई ठान लिया तो उतने में ही सब कुछ, जो अर्घ चाहिए और कोई सामग्री चाहिए तो पहले रख दो, फिर इसके उपरांत हो गया, व्यवस्था हो गई, फिर इसके उपरांत एक बार प्रारंभ हो गया, बीच में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ रहती है, ठीक है, एक आध बार हो तो ठीक है, लेकिन हर बात में आप लोगों को बताना पड़ता है, उनको 10 बार बोलना पड़ता है, उसमें एक बार आप लोग हाँ कह सकते हैं, हाँ भी नहीं कहते, तो ऐसी स्थिति में उसका रस आपको नहीं आएगा, उसका फल जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और संयम का पूर्णतः अभाव हो जाएगा। व्यवस्था तो व्यवस्था होती है और व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित होकर के आप काम करेंगे तो ठीक होता है। प्राय करके कोई व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब यदि हम जानकारी रखते हैं व्यवस्था की, पर्याप्त है, व्यवस्थित हो जाएंगे। स्वयं सेवकों की भी कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं सेवक इस शब्द ही बता रहा, स्वयं को ही सेवा स्वयं को करना है। स्वयं सेवक जी इधर आ जाओ, तो आप क्या है फिर? आप क्या है? इसलिए स्वयं ही सेवक बनो ना, नहीं हम बन जाते हैं सेवी और बाकी सब सेवक है, फिर पर सेवक कह दो, अन्य सेवक कह दो, स्वयं सेवक के शब्द ही बता रहा है, दूसरा कोई सेवक यहाँ है ही नहीं। देखो, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि
देव असंयमी होते हुए भी इस विधा में वे एक एक क्रम से कार्य करेंगे तो क्रम पूर्वक ही कार्य करेंगे, उसके बाद बीच में नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप लोगों को भी काम तो बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन व्यवस्थित यदि नहीं होता है तो फिर ठीक नहीं लगता। वो व्यवस्थित से मतलब एक प्रकार से संयम वहाँ पर अपने आप ही झलकना चाहिए, कोई दूसरी आवाज़ आना ही नहीं चाहिए। तो फिर शब्द का आनंद नहीं आता, आनंद तो अर्थ का, उसका भाव से ही आनंद आता है।